भूतपूर्व सैनिकों ने आज जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भूतपूर्व सैनिकों ने सोल्जर बोर्ड ऑफिस जा ECHS के खिलाफ दिए गए ज्ञापन के विरोध में आज जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को दिया गया ज्ञापन। ECHS पॉलीक्लिनिक सतना के स्टाफ के व्यवहार को और दवाई न मिलने को लेकर कुछ भूतपूर्व सैनिक ने सोल्जर बोर्ड के अधिकारी को ज्ञापन दिया था, जिसके विरोध में आज 200 से अधिक जनसंख्या में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड सतना पहुंची। पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण अधिकारी को ज्ञापन दिया, साथ में अवगत कराया कि ECHS का सभी स्टाफ किसी के द्वारा कोई गलत व्यवहार नहीं करता है और जो दवाइयां पॉली क्लिनिक को मिलती हैं वह सभी दवाई दी जाती है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए राजेश तिवारी की खास रिपोर्ट। सैनिक यहाँ पर ज़्यादा आ जाते हैं और एक डॉक्टर है, उनको वेटिंग करना पड़ता है। समय उतना एक डॉक्टर यदि 4 मिनट 5 मिनट भी कुछ देखता है तो उससे ज़्यादा समय हो जाता है। अब ऐसी परिस्थितियों में कि हमें ज़्यादा समय लगता है, हमें परेशानी होती है, या आते हैं तो आधार कार्ड ECH के जो भी कार्ड लेने हैं उनमें उनका ठीक नहीं होता है, उसमें क्या वो डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, किसी का कुछ पता नहीं ठीक होता है, किसी के माता पिता का है तो औरत बाल बच्चों का नाम गलत रहता है। अब उसके कारण यदि बोल देते हैं कि आप बनवा के लाइए तो उसमें जा कर के और आप नेतागिरी करें, शिकायत करें, फलाना करें, आप अपना बनवा के लाइए, दीजिए और लेके जाइए। डॉक्यूमेंटेशन सही रखिए, सब काम होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि माने हम इस विषय पर करेंगे, ठीक है ना। रहा बात बर्ताव का, तो जब इतने लोग बाग आते हैं तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी ने कुछ कह दिया हो तो आप जाकर के उसके लिए तत्काल आपको भी चिड़चिड़ाहट आ जाती है। इतने काम करते करते डॉक्टर को भी आ जाती है, साहब को भी आ जाती है, तो परेशानी हो जाती है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि थोड़े विषयों में आप ऐसे निरर्थक पेपर में पेपरबाजी करके और ऐसा करके ऐसे परेशान मत करिए। यहाँ जो हम लोगों को दवा मिलती है वो भी मिलना बंद हो जाएगी। सहयोग देना चाहिए। आप सहयोग दीजिए, उनसे कहिए, डॉक्टर साहब से कहिए, या क्या बोलते हैं जो कर्नल साहब वहाँ के, उनसे बात कीजिए कि साहब हमें ऐसी असुविधा हो रही है, आप उस पर ध्यान दें। यदि आप ऐसा कहते हैं तो निश्चय ही आपको हमसे भी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं चाहते कि हमारा कोई भी सैनिक आए थे यहाँ परेशान हो, ठीक है, तो हम उनका बिल्कुल सहयोग करेंगे। और रही बात अब उपलब्धता की, डॉक्टर है या ये है तो वो ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब तो हैं, एक ही हैं, अब आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप वेट कीजिए, दवाई लीजिए। तो उतना इनके पास फंड भी नहीं आ पाता, जो फंड आता है उसमें से भी वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उसके लिए वो लिख के देते हैं कि हम आपको अगले माह मंगाएंगे, फलाना करेंगे। तो जब ऊपर से आएगा तभी तो दे पाएंगे। फिर भी आप यदि चाहते हैं तो आपने भेज दिया है पत्र, और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो वहाँ के अधिकारी हैं एक्शन लें। हम तो चाहते हैं कि यहाँ 2 डॉक्टर आ जाएँ। डॉक्टर की भी रिक्वायरमेंट है सर। हाँ, एक छुट्टी पे चले जाते हैं जी, आज यहाँ आए हुए हैं। जी हाँ, हम ये जिला सैनिक अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि जो यहाँ पर किया गया है ये उनके द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है, ठीक नहीं। आश्वासन यहाँ से मिला कि आप पत्र दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं, तो वहाँ MBA एरिया जबलपुर हम कागज़ आपका भेज देंगे। क्या नाम है? मैं रामजी गौतम, RTGCO। यहाँ का पहले का स्टाफ था है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं आती थी। OPD जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तो भी मैं OPD 100 के ऊपर ही सॉर्ट आउट करता था है, ऐसी तो कोई समस्याएं नहीं थी, और ना आज आ रही हैं ऐसी कोई समस्याएं। अब ये पब्लिक का है, टाइम थोड़ा लगता है, डॉक्टर साहब अकेले हैं, इसलिए ये करना पड़ेगा। अब रही दवाई की बात, तो दवाई पहले हम लोगों को इतनी ज़्यादा इफरात आती थी कि मैं खुद लाने वाला था तो दवाई कम से कम मैंने 3 बार एम्बुलेंस में जाके उस पीरियड में दवाई ले आता था। अब दवाई खाली 10 डिब्बे आते हैं, 10 कार्टून ओनली फॉर 10 कार्टून आते हैं। डिमांड हमारे तरफ से उसी प्रकार दी जाती है, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ी उससे ज़्यादा भी डिमांड है। तो दवाई तो हम डिमांड करते हैं, लेकिन हमें MS के थ्रू जो दवाई मिलती है उतने पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा, अभी जो LP की बात है, LP का पैसा एक थोड़े उसमें आता है, तो अब उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कौन पेशेंट गंभीर रूप से है, तो हमको उनको LP की दवाई खरीदवाना पड़ता है।
अब जैसे किडनी का पेशेंट हो गया या हार्ट का पेशेंट हो गया है, ये कैंसर वाला हो गया, तो उनको फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी रहती है कि उनको दवाई खरीदी जाए। और इस वजह से ये जो इसका पैसा, फंड का पैसा, अब ये जो नॉर्मल बुखार है इसमें तो फंड का पैसा हम नहीं यूज कर सकते। ये जो दवाई होती है हम अपने पोलो क्लिनिक से ही इनकी दवाई उपलब्ध कराते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। ये जो ECHS का हमने ज्ञापन देने गए थे, जो इन्होंने विरुद्ध ECHS के खिलाफ है ज्ञापन देने यहाँ पर आए। जी, क्या मामला है? कुछ लोग हमारे भूतपूर्व सैनिक लोग ECHS के स्टाफ और जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में इन्होंने पहले रिपोर्ट किया था कि यहाँ का ECHS स्टाफ हमारे साथ मिसबिहेव करता है और दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। हम उसी को काउंटर करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि स्टाफ की हमारे नज़र में कोई मिसबिहेव नहीं होता है। 2-3 साल से ये ज़रूर समझ में आ रहा है, मैं लगभग 10 साल से यहाँ आ रहा हूँ, कि दवाइयों की कुछ कमी आ गई है। LP जो फंड आ रहा है वो फंड 2-4 दिनों के लिए ही पूरा हो पाता है, उसके बाद कुछ दवाइयाँ जो एक्समैनों को ख़रीदना पड़ता है। इसके लिए या कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए यहाँ पर आते हैं और नंबर से नहीं आते हैं, सीनियरिटी से नहीं आते हैं, और फिर बोलते हैं हमें वेटिंग करना पड़ता है। अब एक डॉक्टर की कमी की वजह से वेटिंग का तो इंतज़ार करना पड़ेगा व्यवस्था को सही मेंटेन करने के लिए। क्या नाम है? सत्येंद्र प्रताप सिंह।